हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल ट्रिक्स में। और अभी तक हमने टोटल 17 क्वेश्चन देख लिए और 17 में लास्ट में हमने कैपेसिटेंस देख लिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैपेसिटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और बात, आप जो जितने भी आपकी यूनिट्स आती जा रही हैं सबकी यूनिट्स डायमेंशनल फार्मूला ये एक जगह लिखते चलें सर्च कर करके। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा एग्जाम से पहले। अभी आप पूरे नोट्स बना लीजिए, जो भी कमी रह जाएगी वो मैं आपको बाद में इकट्ठा करके ज्वाइन करके दे दूंगा। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लिख लीजिए। व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये लिखा हुआ है, इसके आगे बस व्हाट इज लगा लेना। व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए एक्चुअली क्या होता है, हम ऐसे इस तरीके से प्लेट लेते हैं। एक प्लेट, मैं 3D टाइप का डायग्राम बना रहा हूं, और एक दूसरी प्लेट इस तरीके से, और दोनों के बीच कुछ गैप कर देते हैं। और इनका एरिया अगर ए है और गैप क्या है डी है, तो ये मैंने यहां पे बना रखा है, मतलब ऐसे अभी आगे चल के इसको ए, तो ये आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब इसको 3D को मैं 2D में कन्वर्ट कर देता हूं। जैसे ही आप क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, अट्रैक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा ये, और इसके दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, लेकिन हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। ये पूरा का पूरा मेथड होता है किसी भी कैपेसिटर को चलाने का। अब अपन देखते हैं कि कैपेसिटर में अगर आप देखें कि यहां से कि ये हमने जो अरेंजमेंट किया है इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से पोटेंशियल कम हो जाता है। कैसे, आप देखिए, मतलब ऐसे अकेली प्लेट है प्लस, तो इस पे अकेली प्लेट पे भी है। जैसे आप एक और प्लेट लेके आए तो माइनस वाला पास में और प्लस वाला दूर है, तो मतलब माइनस वाला पास में है तो मतलब भी में कमी आएगी ये, और प्लस वाला दूर है। फिर हम क्या करें, इसको ग्राउंड कर देते हैं तो प्लस वाला और ही खत्म हो गया, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, ओवरऑल अरेंजमेंट में भी कम करते हैं। फिर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी जितना कम होगा सी उतनी ज्यादा होगी, मतलब कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के आप चाहे जितनी भी बातें करें, असली बात यह है कि कुल मिला के आप भी कम करना चाह रहे हैं। जैसे ही भी कम होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच डिफरेंस कम होगा, तो आप सी बढ़ा पाएंगे। ये प्रिंसिपल है काय का, ये प्रिंसिपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, या कोई भी कैपेसिटर हो, प्रिंसिपल यही है। पैरेलल प्लेट का डिजाइन ऐसा होता है। इट इज कैपेसिटर इन विच टू कंडक्टिंग प्लेट्स, दो कंडक्टिंग, एक ए और एक बी, एक्ट एज इलेक्ट्रोड, इन्हें आप इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, इधर से कनेक्ट रहती हैं, तो ये इलेक्ट्रोड। एंड अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इनके बीच में क्या करते हैं कि एयर नहीं रखते, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से कैपेसिटी और भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो अभी अपन आगे देखेंगे, तो कैपेसिटी और भी बढ़ जाती है। देन मीडियम फील्ड बिटवीन देम, ये देन नहीं है, ये देम है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ये वाला डायग्राम आप एग्जाम में बना दें, हो सके तो यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू बना दें तो ज्यादा सही रहेगा। ये हिसाब किताब क्लियर है, और मैंने जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर में अगर आए तो लिख दें, मतलब मुझे कम संभावना लगती है आने की, क्योंकि बिल्कुल आएगा, लेकिन एमपी बोर्ड में कुछ कह नहीं सकते बहुत। इसकी प्रॉपर्टीज, बोथ प्लेट्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जैसे दो प्लेट हैं, इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे माइनस क्यू, इक्वल तो रहेगा पर अपोजिट रहेगा, मतलब ऐसे एक पे प्लस और एक पे कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। ये अपने को हिसाब किताब में क्लियर रखना है। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड डिक्रीज, ये सॉरी, इलेक्ट्रोड्स डिक्रीजेज द ओवरऑल पोटेंशियल, सही है। जो हम इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट कर रहे हैं वो क्या, ओवरऑल पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है ऑफ द सिस्टम, देयरफॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी। आप ब्रैकेट में चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, C इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, V घटेगा तो C बढ़ेगी। ये हिसाब किताब है, आप चाहें तो ये पूरा का पूरा आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। सबसे पहले कुछ बच्चों को ये मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आप थोड़ा सा तेज पढ़ाते हैं, कई बार बच्चा कहता है स्लो पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं तो आप स्पीड 0.75 कर लीजिए यूट्यूब पे आपके, और अगर आपको लगता है कि मैं स्लो चल रहा हूं तो स्पीड 1.25 कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से ये वाला मैनेजमेंट तो आपका काम आसान हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक और बात, अगर आप अभी चैनल पे बिल्कुल पहली बार जब भी देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, जितने भी टीचर्स हैं शुरू के 4 5 6 चैप्टर के बाद सब फेल हो जाते हैं, तब मैं आपके बहुत काम आऊंगा। आपकी फेयर कॉपियां बिल्कुल पक्की करवा के रखूंगा। मैंने टारगेट कर रखा है कि सितंबर तक हर हाल में आपको सिलेबस कराना है, मजा ही आ जाएगा। आप एक बार हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। मैं ओटी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो टेलीग्राम चैनल जिसमें हर चैप्टर से 100 से ज्यादा ओटी है वो आपके लिए फ्री कर दिया जाए, लेकिन अभी नहीं, जब आप ये सब कुछ कर देंगे उसके बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिख लेना तो काम हो जाएगा।
अब देखना कैपेसिटेंस के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखना कि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, अब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो ई काम कर रही थी इधर से इधर, अब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसके सामने क्या होगा, माइनस आके खड़ा हो जाएगा। यहाँ माइनस हो गया तो अपोजिट साइड पे प्लस हो जाएगा, मतलब ई का डायरेक्शन, ई जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से ये, तो जो टोटल ई आएगी फाइनल, मतलब ऐसे ई के जिसे कहते हैं, वो कितनी आएगी, ई माइनस ई डी जो डाइलेक्ट्रिक की है। ये आप चाहें तो पेपर में अगर कभी पूछें तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं ये। और ये वैल्यू बहुत कम अंतर आता है तो इस वजह से इसको तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। मैंने इस वाले क्वेश्चन में आसान कर दिया है, मतलब ऐसे देख लीजिए, इस क्वेश्चन में जैसे कहीं V0 लिखा है तो ये इसका मतलब है एयर और वैक्यूम में पोटेंशियल, तो आप ये मैंने साइड में लिख दिया है। और ये क्वेश्चन पेपर में शायद ना पूछे तो आप लोग ये बात याद रखेंगे कि इसको इग्नोर करना है, कि बस केवल है क्या ये समझना है। और मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर लिख के जरूर रखना, बहुत काम की चीज है, आपको मजा आ जाएगा। और अगर कहीं ई के लिखा है मतलब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद, मतलब ऐसे इसमें पहले E0 मतलब एयर और ई के मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देख लीजिए E0 V0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर और वैक्यूम, और ई के वी के इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये पूरा का पूरा दोबारा लिख के आप ये लिख दीजिए कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ई के और वी के क्या है, वो पूरी की पूरी लिखी हुई। अब देख लीजिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है ई के इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन के, ये क्यों लिखा है, एयर और वैक्यूम में ई का फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता था। अब आप कभी इसमें निकालने जाते थे तो के का ये पूरा का पूरा जो है इसमें नीचे के का मल्टीप्लाई कर देते थे, बाकी वही रहता था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, यहाँ के को बाहर लिख लिया मैंने, क्यू अपॉन आर स्क्वायर मैंने शुरू में यही बताया था। तो ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, E0 अपॉन के हो जाएगी। ये अपने को चैप्टर 1 में आपने अच्छे से नहीं लिखा हो देखा हो तो देख लीजिए, चैप्टर 1 में ये काम किया है। तो मैंने उसको यहाँ ऐसा कैसा लिख दिया कि ई के इज इक्वल टू E0 अपॉन के। ऐसा ही पोटेंशियल में यहाँ आर होता था पोटेंशियल में, और वी के निकालते थे तो ये आर बस के ऐसे हो जाएगा, तो वी के इज इक्वल टू V0 अपॉन के हो जाएगा, ये V0। तो ऐसे ही पोटेंशियल के लिए लिख लिया, तो मैंने दोनों को यहाँ से लिख लिया, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। अब नाउ वी नो दैट, ये लिख लेना यहाँ पे, वी नो दैट, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इस सवाल में, मैं बिल्कुल क्लियर खुल के कह रहा हूँ। इसके 2 नंबर में भी अगर आने की संभावना है तो वो भी इतनी ज्यादा नहीं। सबसे पहले सी के इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी के, ये आप देख लीजिए, सी के इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी के, ये कहां से आया फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, रट के जाना चाहिए अब तो ये फॉर्मूला। के लगा है तो वी में भी के लगा है, C0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन V0, अगर यहाँ जीरो लगा है तो यहाँ भी, चार्ज तो सेम है ना, चार्ज तो शुरू में जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं भरा था तब भी प्लस क्यू माइनस क्यू था, तो टोटल चार्ज क्यू था। दोबारा से जब आपने इसमें भर दिया तो चार्ज थोड़ी अलग से भरा है, तो चार्ज तो फिक्स होता है, आप चाहे यहाँ लिख लीजिए वहां। अब मैंने सी के अपॉन C0 किया, इसके अपॉन में ये, तो ऊपर ये आ जाएगा और नीचे जो है ये आ जाएगा, तो नीचे ये हो गया, Q से Q कैंसिल कर दिया। अब क्या होगा, V0 पलट के ऊपर और ये नीचे आ जाएंगे, तो V0 अपॉन VK। दोबारा से देख लीजिए, अब VK की वैल्यू ये लिखी हुई है V0 अपॉन के, तो मैंने यहां लिख लिया VK की जगह V0 अपॉन के, V0 अपॉन के लिख लिया, V0 से V0 कैंसिल, के पलट के ऊपर चला गया तो के, तो CK अपॉन C0 इज इक्वल टू के हो गया। एंड एक स्टेप और जोड़ दीजिएगा कि कभी आपको CK निकालना हो तो C0 में के का इंटू किया जाता है, ये बात अपने को याद रखनी है, C0 में क्या के का इंटू किया जाता है, ये अपने को कंफर्म याद रखनी है। ये यहां से कि द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक एंड मीडियम टू एयर, मतलब आप जो आपकी कैपेसिटेंस निकाल रहे हो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डिवाइडेड बाय एयर, तो आप क्या कर वो के की वैल्यू आ जाएगी आपके क्लियर खुले खुले तौर पे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज दोबारा से कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, जो भी आपको मिले कि नहीं भैया लो फालतू घर पे मत बैठो, फेयर कॉपी तैयार करो। आप अभी सितंबर तक पूरे नोट्स बना लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको सारी तैयारी करवाऊंगा MP बोर्ड में, और 70 आउट ऑफ 70 की तरफ ले चलूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।